अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, कल थी हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह से मैंने सोचा मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ साथ में गेट रेडी विद मी की, जिसमें मैंने मेकअप, हिजाब ट्यूटोरियल, आउटफिट डिटेल्स, कहाँ गए, क्या खाया, कैसे सेलिब्रेट किया, हर चीज़ मैंने थोड़ी थोड़ी शूट कर ली थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि कैसे आप अपने स्पेशल डेज़, स्पेशल ओकेजन्स सेलिब्रेट कर सकते हो। उसी के साथ अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना, जिसमें मैंने एनिवर्सरी प्रिपरेशन की सारी चीज़ें शेयर की थी कि मैंने खुद को कैसे पैम्पर किया था, खुद को कैसे चमकाया था इस स्पेशल डे के लिए। और उसी के साथ एक बहन होने की हैसियत से कुछ मैंने हेल्दी रिलेशनशिप्स की टिप्स भी शेयर किए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कुछ दिन पहले गई थी लकी वन। वहाँ पे मैं सबसे पहले अभी खाड़ी पे हूँ। यहाँ पे मुझे एक्चुअली एक कैजुअल सिंपल सा कोई आउटफिट चाहिए था जो मैं एनिवर्सरी के दिन भी पहन सकूँ, और एक इवेंट था मुझे उस पर भी पहनना था, तो एक ऐसा मैं ड्रेस चाह रही थी। तो ये सारे डिज़ाइंस वहाँ पे आए हुए थे, मैक्सी फ्रॉक्स, और कुछ इतना कोई ख़ास मुझे मज़े का नहीं लग रहा था। एक मुझे अच्छी लगी थी कुर्ती, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, ये वाली ग्रीन वाली। बट आई थॉट कि आगे अभी और भी आउटलेट्स हैं और भी ब्रांड्स हैं, 2-3 जगह और विज़िट कर लेती हूँ। वहाँ पे भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर वापस यही ले लूँगी आके। फिर मैं गई एथनिक, वहाँ भी मुझे कुछ मज़े का नहीं लगा। देन आई वेंट निशात, वहाँ पे मुझे ये बहुत 2 पीस प्यारा सूट लग रहा था, बट मैंने नहीं लिया 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो बहुत महंगा था, 12-13 हज़ार रुपये का ही 2 पीस जोड़ा था। दूसरी चीज़ ये कि ट्रांसपेरेंट था, मतलब नीचे मुझे टैंक टॉप पहनना पड़ता है, कुछ ना कुछ पहनना पड़ता, बारीक कपड़ा था। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये इतना वीडियो में नहीं अच्छा लग रहा है। एंड में मैंने बस ये लिया जो आपको भी नज़र आ रहा है, आगे क्लियर आपको वीडियो में पसंद आ जाएगा। इसका फैब्रिक लॉन है और न्यू कलेक्शन में से मैंने लिया। एनीवेज़, ये है हमारा एनिवर्सरी का दिन। हसन लेकर आए चाय बना के, और फिर वो बस थोड़ी सी तफरी कर रहे थे। काजिम को हसन स्कूल ड्रॉप करके आ चुके थे, एंड वी डिसाइडेड कि हम जाएंगे नाश्ते पे, ब्रेकफास्ट के लिए। थोड़ा सा अकेले टाइम निकालेंगे हम अपने दोनों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम दिन रात 24 घंटे सोचते रहते हैं, उनको यहाँ लेके जाना है, उनको वहाँ लेके जाना है, उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है, अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते। तो एटलीस्ट मैं कहती हूँ महीने में एक बार, महीने में एक बार नहीं तो 2 महीने में एक बार तो एटलीस्ट कपल्स को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जहाँ वो खुद अकेले दोनों जा सकें बाहर कहीं, या घर में ही एक छोटा सा कुछ सेलिब्रेट कर लें बच्चों को स्कूल भेज के। आई अंडरस्टैंड छोटे बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, उनको आप कहाँ भेजोगे, बट स्कूल गोइंग बच्चों के साथ जो है वो ये चीज़ एक आपके पास एडवांटेज होता है कि स्कूल भेज के आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। तो हमने लास्ट ईयर भी ऐसे किया था। कादिम जब स्कूल गया हुआ था उस टाइमिंग में हम बाहर गए थे, हमने सेलिब्रेट किया, नाश्ता किया, और फिर उसके आने से पहले पहले हम वापस आ गए। यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ। जस्ट हमने चाय पी, क्योंकि नाश्ता हमने बाहर ही करना था। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ सारे स्क्रीन पे लिख दूँगी कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको अगर लेना हो तो आप ले सको। बहुत कुछ लंबा चौड़ा मैंने नहीं किया। फेस वॉश किया, सीरम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनब्लॉक लगाया, और उसके बाद बहुत सिंपल डिसेंट सा मैंने मेकअप किया। कुछ हैवी नहीं, नो लाइनर, नो लैशेज़, नो आई मेकअप, कुछ कॉन्टोर वॉन्टोर नहीं की। क्या किया वो आगे आप सब देख लोगे। अच्छा, यहाँ पे अभी आप खामोशी से जो है मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, हिजाब ट्यूटोरियल, ये सब एंजॉय करो, और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करती रहती हूँ, कुछ बातें एक बहन होने की हैसियत से। माशाल्लाह से हमारी शादी को 6 साल हो गए और निकाह को 7 साल हो गए, तो बहुत ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, बट जो भी छोटा मोटा 6 साल का एक्सपीरियंस है उसकी बिना पे मैं आपको कुछ चीज़ें बोलनी चाहूँगी। ख़ासतौर पे वो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, या अभी अभी शादी हुई है, या आप अनमैरिड हो या इंगेज्ड हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बहुत हो सकता है फ्यूचर में काम आए। रिलेशनशिप में जो है ना, सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट हमारे लिए, मेरे लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ की, वो है रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। प्यार मोहब्बत, इश्क माशूकी ये सब कुछ बाद में, सबसे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे की, एक दूसरे के फ़ैसलों की, एक दूसरे की पसंद नापसंद। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने लाइफ पार्टनर की पसंद नापसंद, उसके फ़ैसलों की रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आप करोगे तो वो भी करेगा। दूसरी एक चीज़ जो मुझे मेरे किसी बड़े ने बोली थी, समझाई थी शादी से पहले, वो मैं आपके लिए भी आपको भी बोलूँगी, हो सकता है आपको भी काम आए। वो ये
कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, और वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप माशाल्लाह से आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा होंगी। हसन और मेरे बीच में माशाल्लाह माशाल्लाह से सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि हमारा रिश्ता मियाँ बीवी वाला कम दोस्तों वाला ज़्यादा है। वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं अपनी कोई चीज़ अपनी अम्मी से, अपनी दोस्त से शेयर नहीं करती, कोई सीक्रेट, कोई मसला, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ़ हसन से शेयर करती हूँ, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं, और हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते, और हमें ज़्यादा बेटर पता है क्योंकि हम उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल, हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो दोस्तों वाला है, बेस्ट फ्रेंड्स वाला। और यही चीज़ मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर भी आए और हम उनके लिए रोल मॉडल बने। इसलिए मेरा और हसन का रिलेशनशिप ऐसा ही है, ताकि काज़िम और हमारे आने वाले बच्चे जब देखें कि हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तो वो भी अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ वैसी ही अंडरस्टैंडिंग करें, वैसा ही बिहेवियर रखें। तो आप जैसे हो ना अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं आपकी, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे बैठे हो, कैसे आप लोग हँस रहे हो साथ में, बच्चा एक-एक चीज़ नोट करता है और फिर वो ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करता है अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में आगे जाके। तो मुझे और हसन को ना अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल कपल बनना है, ऐसा कि हमें आइडियलाइज़ करें हमारे अपने बच्चे कि भाई हमें अपने अम्मा बाबा की तरह होना है। हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए दोस्तों वाली, कि हँसें भी साथ, रोएं भी साथ, एक दूसरे को छेड़ें भी, एक दूसरे के साथ शेयर शेयर भी करें सारी बातें। तो हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसा है। शादी के स्टार्ट में पहला 1 साल बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फ़ोन पे बात करने में और साथ रहने में बहुत फ़र्क होता है। हालाँकि हमारा 1 साल जो है वो निकाह रहा था। हम लोग कॉन्टैक्ट में थे, बट उसमें और फिर साथ रह के ज़िंदगी गुज़ारने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? तो मुझे मेरी किसी बड़ी ने ये एडवाइस दी थी, ये बोला था कि स्टार्ट का जो टाइम है वो बहुत जो है नाज़ुक होता है, अंडरस्टैंडिंग पीरियड होता है। उसमें जो है कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त करना, कुछ चीज़ें आपका पार्टनर बर्दाश्त करेगा, और उस चीज़ में उस टाइम को समझने की कोशिश करना, ठीक है? अपने पार्टनर की पसंद नापसंद, और उसी टाइम पे वो भी आपकी पसंद नापसंद को अंडरस्टैंड कर रहा होगा। तो यही चीज़ मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी। शुरू का 1 डेढ़ साल मैं बोल सकती हूँ, हाँ, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हर चीज़ होती थी, जैसे नॉर्मल कपल्स के बीच में होती हैं। बट मुझे पता था कि वो हमारा अंडरस्टैंडिंग पीरियड है। मैं उनकी नेचर को, उनकी आदतों को, उनके मिज़ाज को समझ रही थी, वो मेरे मिज़ाज को समझ रहे थे, और उसमें जो है वो ऊंच नीच थोड़ी हो जाती है, लड़ाई भी हो जाती है। आप बहुत सारी चीज़ों में एग्री नहीं करते हो, बट विथ टाइम हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर गए। वो मेरी पसंद को समझते हैं, मैं उनकी पसंद को समझती हूँ। अब माशाल्लाह से ऐसा हो गया है कि हम अगर ना भी बोलें तो समझ जाते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो समझ जाते हैं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ, या मुझे क्या बोलना है, ठीक है? तो शुरू का जो टाइम है वो अंडरस्टैंडिंग का टाइम होता है। आप थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम दो, प्लस एक दूसरे को स्पेस भी दिया करें। शादी हो जाने के बाद सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमारा टाइम है, मी टाइम भी आपका होना चाहिए। जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, मैं अपने लिए अपना मी टाइम निकालती हूँ, मेरी स्किन केयर, एक्सरसाइज़, ये वो। ऐसे ही मैं हसन को स्पेस देती हूँ। वो जाते हैं, जिम जाते हैं, वो अपनी ख़बरें देखते हैं, बैठ के न्यूज़ देखते हैं, वो अकेले बैठ के अपने कभी किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। तो स्पेस भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को स्पेस दें, क्योंकि आप मियाँ बीवी होने के साथ साथ किसी के दोस्त भी हो, किसी के बेटे या बेटी भी हो, और कोई और भी आपके साथ जो है रिश्ते जुड़े हुए हैं, तो आपने वो भी साथ साथ बैलेंस रखना है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे बहुत काम आई। आई थॉट मैं आपके साथ भी शेयर करूं। हो सकता है कोई भी मेरी छोटी सी बात आपके दिल पे लगे, या कोई भी छोटी सी बात जो है वो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहे। अब जो है हमारा ज़िंदगी का मकसद वो यही है कि हम जो हैं, जैसे हैं मियाँ बीवी, ऐसे ही रहें, और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल बने, कि आगे जाके जब हमारे बच्चे बड़े हों तो ये बोलें कि यार शुक्र है कि हम भी ऐसे ही पेरेंट्स हैं, या ऐसे ही हस्बैंड वाइफ हैं जैसे हमारे अम्मा अब्बा हुआ करते थे, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, ठीक है? तो दोस्ती, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज़ें मेरी नज़र में एक रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ज़रूर होनी चाहिए। मुझसे बहुत सारी लड़कियां पूछती हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारे रिलेशनशिप में क्या चीज़
वर्क करती है, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप अलग होता है, हर किसी की आदत अलग होती है। ज़रूरी नहीं जो मैं चीज़ आपको बोल रही हूँ वो आपके लिए भी वर्क करें, आपके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होंगे, बट मेरे लिए क्या चीज़ काम करी वो मैंने आपके साथ जस्ट शेयर की, ठीक है। एनीवेज़ रेडी शेडी हो गए, कैसे रेडी हुई वो सब कुछ आपने देख ही लिया होगा। अभी हम यहाँ पर आए थे एक रेस्टोरेंट में और हमने सोचा था हम ब्रेकफास्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम गए थे दो दरिया, वो हसन की फेवरेट प्लेस है। इस बार मैंने कहा हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम आए थे एक रेस्टोरेंट बिग ट्री में, यहाँ पे हमने नाश्ता ऑर्डर किया और हमने किया नाश्ता। और हम लोग लास्ट टाइम भी ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम होता है सुबह का। काजिम स्कूल गया हुआ होता है, हमें भी टेंशन नहीं होती, हमें पता है कि भाई वो एक सेफ़ जगह पे है, हम जाएंगे उसको पिक करेंगे और डायरेक्ट घर चले जाएंगे। ये हसन का नाश्ता है। मैंने अपना जो है अलग से चॉकलेट वफ़ल मंगाया था आई थिंक, और साथ में आइस्ड कॉफ़ी मंगाई थी। तो सिंपल सा नाश्ता, और मेरा तो लिटरली सिर्फ एक चीज़ से ही पेट भर गया था। नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है केक मैं लेके गई थी, और रात को जो है हसन एक दिन पहले ही ले आए थे बेकरी से। हालांकि गलती हुई, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी ही, बट खैर हम अपना ले गए थे और देन हमने केक काटा, ठीक है। और फिर हम केक ले भी गए थे घर काजिम के लिए, और हम लोगों ने खाया भी साथ में। छोटा सा केक मैंने मंगा लिया था। तो देखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं। और आपको पता है, जब मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे नहीं थी, यूट्यूबर नहीं थी, ब्लॉगर नहीं थी, मैं तब भी ये सब चीज़ें करती थी। आप मेरी दोस्तों से ये बात पूछें, मेरी अम्मी से ये बात पूछें, मुझे शुरू से शौक़ है इन चीज़ों का कि हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए जो है वो ये सब कर रही हूँ या किया था मैंने, नो। इससे पहले भी जब मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे नहीं थी, मैं तब भी ये सब करती थी। मुझे बहुत शौक़ है छोटी छोटी चीज़ों को, भले घर में आप बैठ के केक ही काटो लेकिन सेलिब्रेट करो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।